दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, भूगोल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं और लगभग अधिक मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज से भूगोल को शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आता है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत कहाँ पर स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। अब अगर देखा जाए तो भारत कोई एक पॉइंट तो है नहीं कि एक ही बिंदु पर होगा, इस तरह पॉइंट पर कहीं स्थित होगा। उसका कुछ अलग अलग अक्षांश होगा, कुछ विस्तार होगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का कुछ उसका रेंज है तो अलग उसका अक्षांश और विस्तार होगा। तो भारत को समझने से पहले सबसे पहले ग्लोब को समझना पड़ेगा। चलिए ग्लोब की स्थिति को यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप ग्लोब बना लेते हैं यहाँ इस प्रकार से, और ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है पूरा। यहाँ से एक मध्य बिंदु से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम होता है भूमध्य रेखा। इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। इसी के पैरेलल एक रेखा गुजरती है जो 23.5 अंश होता है नॉर्थ में, और इसी के पैरेलल एक रेखा और नीचे गुजरती है भूमध्य रेखा के। ये आपका 23.5 अंश ये होता है साउथ में। अब ये आपका होता है कर्क रेखा और ये होता है मकर रेखा। इसी के पैरेलल एक होती है 66.5 डिग्री का, ये आपका होता है नॉर्थ में होगा। ये आर्कटिक वृत्त होगा, आर्कटिक वृत्त। और इसी लेवल में आपका इसी के पैरेलल एक रेखा होगी 66.5, ये भी होगा जो ये साउथ होगा। ये भी आर्कटिक वृत्त होगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के पैरेलल इसी के पैरेलल जो है एक अंश पर ये पूरी ऐसे रेखाएं यहाँ से खींची जाती हैं। एक अंश पर आपका ये डिसाइड करेगा, एक अंश ये डिवाइड करता हुआ इस पॉइंट तक खींचा जाएगा और नीचे इस पॉइंट तक खींचा जाएगा। तो ये आपके अक्षांश हैं, अर्थात ये पड़ी रेखाएं जितनी भी हैं एक अंश पर ये अक्षांश कहलाएंगी। और इसी प्रकार आपके इस भूमध्य रेखा के नीचे भी इसी प्रकार जो है एक अंश पर ये 90 रेखाएं ऊपर होंगी और 90 रेखाएं यहाँ नीचे भी होंगी। ये 90 रेखाएं होंगी। और अब विस्तार की बात करें तो आपका ये अक्षांश और देशांतर की रेखाएं इस प्रकार से ये अर्धवृत्ताकार होगी, क्योंकि ये पूर्ण नहीं होंगी। ये रेखाएं तो आपकी इस तरह जो है एक वृत्ताकार में होंगी, लेकिन ये आपकी पूर्ण नहीं होंगी, अर्धवृत्ताकार में होंगी ये। और इसी प्रकार ऐसे ये एक अंश पर ये भी खींची जाएंगी, एक अंश पर इस प्रकार से ये खींच दी जाएंगी। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा, ये तो आपका है अक्षांश और ये है देशांतर। अब इसके बीच में एक आपका अक्षांश ये इंडिकेट करता है। तो पहला आपका हो गया है जो कर्क रेखा है 23.5 अंश नॉर्थ हो गया, और ये 66.5 डिग्री ये आर्कटिक वृत्त है। और भूमध्य रेखा के नीचे भी इसी प्रकार से ये 23.5 अंश आपका साउथ हो गया और 66.5 अंश ये आपका साउथ हो गया। अब सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ तक की ही सीधी पड़ती हैं, यहाँ से यहाँ तक की ही सीधी पड़ती हैं। और ये जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं, मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी तो ये वाले स्थान पर यहाँ सर्दी अधिक पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी तो यहाँ इस वाले स्थान पर सर्दी अधिक पड़ेगी। तो ऐसे कंडीशन में ये दिन रात ये जो है मौसम चेंज होता रहता है। तो अब भारत की बात करते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से अगर डायग्राम को बनाते हैं और एक अंश पर ये आपका दिखाया गया है एक अंश पर, तो सबसे पहले इसको अगर प्लेन पेज पे ऐसे बना लेते हैं तो ये आपका इस प्रकार से एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। और ऐसे अगर ये खींच करके देखा जाए, इसको विस्तार करके यहाँ, तो एक ग्राफ बन जाता है। मान लीजिए मेन लाइन इसको यहाँ मान लेते हैं और मेन इसको यहाँ मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो ये आपका ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया आपका इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। मिडिल पॉइंट आपका ये है। अब यहाँ देखने में ये आसान हो जाता है कि आपका ये नॉर्थ में है और ईस्ट में है, और इसके इन दोनों रेखाओं के यानी भूमध्य रेखा से और ये आपका इसके क्रम में अगर देखा जाए तो भारत आपका यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर।
अर्थात ये अगर देखा जाए तो नॉर्थ में है, तो एक अक्षांश आपका नॉर्थ में है और ये ईस्ट में है। कहाँ कहाँ पे है? नॉर्थ है और ईस्ट में है। तो अक्षांश की अगर बात करें तो अक्षांश के क्रम में अगर देखा जाए ये आपका, तो ये नॉर्थ में है। और इसी प्रकार देशांतर की बात की जाए, देशांतर की बात की जाए तो ये आपका ईस्ट में है। तो कुल मिला के हो गया नॉर्थ और ईस्ट, यानी आपका ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ यहाँ से नॉर्थ में और ईस्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? यानी अगर हिंदी में इसको कहें तो ये पूर्व है और ये उत्तर, तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर। क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर में आपका भारत जो है ये स्थित है। अब यहाँ इसको अगर दिखाया जाए तो ये इस कंडीशन में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा यहाँ पर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये भारत यहाँ पर स्थित है और यहाँ से इसका अक्षांश होगा, यहाँ ये अक्षांश और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अर्थात ये आपका लद्दाख से लेकर के और ये यहाँ कन्याकुमारी तक और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ये अलग अलग अक्षांश होंगे। यानी एक एक ऐसे इस प्रकार से रेखाएं यहाँ भी दिखाई देंगी एक एक अंश पर। तो इनको देखना है और वही चीज़ ये पूरे मैप को दर्शाया गया है। मैप के हिसाब से देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितने अक्षांश और कितने देशांतर पर हैं। तो अगर बात की जाए तो ये आपका 8 डिग्री और 4 मिनट पे होता है। यानी जो भारत की मुख्य भूमि है इसको कहते हैं केप कमोरिन। ये पड़ता है कन्याकुमारी में। कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी में पड़ता है। इसको कहते हैं केप कमोरिन, इसको कहते हैं केप कमोरिन। ये 8 डिग्री और 4 मिनट पे है। और इसी प्रकार यहाँ से जाएंगे तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है। इसको कहते हैं इंदिरा काल, इसको कहते हैं इंदिरा काल। ये भारत की मुख्य भूमि के बारे में बात की जाए, द्वीपों की बात अलग से की जाएगी। और फिर यहाँ आते हैं तो ये पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में ये आपका एक स्थान है गौरमोता। गौरमोता, दूसरा नाम इसका है गुहार मोती। गुहार मोती भी इसको कहा जाता है। इसकी अगर बात करें तो ये लोकेशन आपका पड़ता है 68 डिग्री और 7 मिनट। यहाँ से 68 डिग्री और 7 मिनट होता है। अब आते हैं इधर तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान होता है किबुथु। यहाँ की अगर बात करें तो ये आपका 97 डिग्री और 25 मिनट होता है। तो ये आपका इसके बीच में कई इस प्रकार से एक एक अंश पर अक्षांश की रेखाएं ये इंडिकेट करेंगी। इस इधर भी होगी ऐसे, जैसे मान लिया इसे खींचा जाए और इधर भी ये रेखाएं होंगी। ये जो रेखाएं आपकी हैं इधर, ये एक एक अंश पे सब खींची गई हैं और एक स्थान पर ये रेखाएं छोटी होती गई हैं। यानी सबसे बड़ी दूरी की अगर बात की जाए तो आपका ये भूमध्य रेखा में सबसे बड़ी दूरी होने वाली है। इसके बाद रेखाएं धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी, ऊपर बढ़ते हैं और नीचे इधर बढ़ते हैं तब भी ये रेखाएं छोटी हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ ये इसकी दूरी जो है ये घटती होती है और यहाँ पर 0 पॉइंट पर आकर ये पहुँच जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी एक एक करके ऐसे रेखाएं खींची गई हैं और ये आपके अक्षांश हैं। तो अक्षांश की बात करें तो ये आपका होता है 37 डिग्री और 6 मिनट, जो कि इंदिरा काल आपका पॉइंट है। ये 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश दिखाता है और ये 8 डिग्री 4 मिनट। इसी प्रकार यहाँ आपका ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री और 25 मिनट। अब इस लोकेशन को अगर ये देखा जाए तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट से अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट को अगर घटा देते हैं तो ये आपका लगभग 29 पॉइंट समथिंग करके आएगा, यानी 30 इसको मान लेते हैं। सेम इसी प्रकार ये आपका 97 डिग्री 25 पॉइंट से लेकर यानी 97 डिग्री 25 मिनट से अगर 68 डिग्री ये 7 मिनट को घटाते हैं तो ये भी 29 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 30 आएगा। अब इधर यहाँ से लेकर ये दूरी आपकी और ये दूरी क्या है, बराबर है, लगभग बराबर है। तो इसको मानेंगे ये चतुष्कोणीय है। भारत की स्थिति क्या है ग्लोब पर, चतुष्कोणीय है, अर्थात यहाँ पर इस प्रकार से ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ग्लोब पर स्थिति कैसी है भारत की ये देखने को मिल गया। अब चलिए द्वीपों की बात कर लेते हैं। द्वीपों की अगर बात करें दोस्तों तो द्वीपों के ये आपका इस प्रकार से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये दूरी जो आपकी केप कमोरिन है, यहाँ से ये काफ़ी दूरी यहाँ पर है। और ये है ग्रेट निकोबार, ये है
ग्रेट निकोबार। दोस्तों ये 2004 में ये सुनामी के कारण सुनामी आया था, तो ये जो है ये पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार का ये दक्षिणी पॉइंट डूब गया था, जलमग्न हो गया था। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट पड़ता है और ये 6 अंश और 45 मिनट ये इसका स्थान है। अर्थात यहाँ से ये दूरी अगर देखी जाए तो ये आपका जो द्वीप है ये कुछ हिस्से नीचे होगा, और 6 डिग्री अगर 45 मिनट यहाँ है तो आपका यही कहीं पे मिडिल पॉइंट होगा, यानी मध्य बिंदु जो है होगा, यानी कि भूमध्य रेखा जो है यही कहीं होगी। तो ये आपका इस स्थान पे अगर देखा जाए तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ ये 6 अंश 45 मिनट पे है, और मुख्य भूमि आपका क्या है, ये आपका 8 डिग्री और 4 मिनट है। तो मुख्य भूमि से और यहाँ ये पॉइंट जो है काफ़ी अंतर है, यानी एक पॉइंट कुछ करके जो अंतर आ रहा है, ये आपका अगर द्वीपों को लेंगे तो द्वीपों के संबंध में अगर बात की जाएगी तो ये द्वीप आपके नज़दीक यहाँ मिलेंगे। यानी अब दक्षिणतम बिंदु आता है, तो दक्षिणतम बिंदु अब यहाँ देखा जाए अगर तो ये आपका मुख्य भूमि है, और मुख्य भूमि से द्वीप जो है आपके काफ़ी दक्षिण में है। अगर इनको घटा दिया जाए 8.4 मिनट में से और 6 अंश 45 मिनट को अगर घटाते हैं तो ये काफ़ी जो है नीचे आएगा। तो ये आपका दक्षिणतम बिंदु अगर द्वीपों को लेकर बात की जाएगी तो द्वीपों के संबंध में अगर कहा जाएगा तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका द्वीप वाला होगा, और द्वीप का जो बिंदु दक्षिणतम होगा उसका नाम होता है इंदिरा काल, सॉरी उसका नाम होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट होता है। इसका दूसरा नाम भी है, यह है पिगमेलियन पॉइंट है। तो इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। उसके बाद ये आपका, तो इसको इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। 2004 में जो है सुनामी के कारण डूब गया था समुद्र में। तो यहाँ ये 6 डिग्री 45 अंश पर है, और ये 8 डिग्री मुख्य भूमि आपका 4 मिनट पर है। अब मुख्य भूमि के संबंध में जब प्रश्न पूछा जाएगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी हो जाएगा। और अगर द्वीपों को लेकर भी पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका ये ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ये आपका द्वीपों से लेकर के है। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर हमने बताया कि ये लाइनें, कई लाइनें इस तरह एक एक अंश पर अगर खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो यहाँ आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो यहाँ इस पॉइंट पर आपको ये इस ग्लोब में देखने को मिला कि भारत यहाँ पर स्थित है। अब देखना है कि इसके बीच की दूरी क्या है, दूरी भी पता चल गई। अगर अक्षांश में देखा जाए तो लगभग आपका 30 पॉइंट आता है, और इधर से भी लगभग 30 ही पॉइंट आता है, 29 समथिंग करके आता है, तो वो आपका 30 माना जाता है, और लगभग समचतुष्कोणीय है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अगर बात करते हैं तो ये दूरी जो आपकी है ये 2933 किलोमीटर है। सॉरी, ये दूरी ये 3214 किलोमीटर की दूरी है। अर्थात यहाँ से लेकर के अगर ये देखा जाए मुख्य भूमि के संदर्भ में, ये लद्दाख से लेकर के और ये आपका इस तरह यहाँ कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन तक की जो दूरी है ये आपका 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से लेकर के ये आपका और दक्षिणतम बिंदु कुछ ये टेढ़ा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ आके मिलेगा। ये इस तरह इसको ऐसे मिला देते हैं एक डॉट लाइन से। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी इसकी हो जाएगी ये आपका 2933 किलोमीटर हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अर्थात ये लद्दाख से लेकर के और कन्याकुमारी तक की दूरी आपकी जो बनती है ये 3314 किलोमीटर बनती है, और ये दूरी पूरी जो है 2933 किलोमीटर की दूरी बनती है। ये आपके दक्षिणतम पॉइंट। अब बात करते हैं ये उत्तरतम पॉइंट की, यानी उत्तर पॉइंट की। सबसे उत्तर में क्या है, तो आपका इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। सबसे अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम गुजरात में है और गौर माता या गुहार मोती है। इसी प्रकार सबसे उत्तर में तो आपका ये हो गया। ये अगर सबसे पूर्व की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट पे ये आपका यहाँ किबिथु पड़ता है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि की बात करते हैं तो केप कमोरिन या कन्याकुमारी इसको कहा जाता है। और द्वीपों को लेकर अगर बात करें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट पे 6 अंश 45 मिनट पे आपका इंदिरा पॉइंट या
पिगमेलियन पॉइंट स्थित है। तो ये दोस्तों आपका ग्लोब में इस तरह ये पता हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका रहा भारत की स्थिति, कितने कितने अक्षांश पे है, कितने देशांतर पे है, कितनी दूरी है, उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु कौन कौन से हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।